राजा प्रताप भानु की कहानी प्राचीन काल में सत्यकेतु नामक राजा कैकेय देश पर राज्य करते थे। उनके पुत्र प्रताप भानु अत्यंत वीर, धर्मपरायण, तेजस्वी और विद्वान थे। उनके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन और उनके मंत्री का नाम धर्मरुचि था। प्रताप भानु ने अपने बाहुबल से अनेक राजाओं को पराजित किया और उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीती थी। राजा प्रताप भानु ने एक बार कालकेतु नामक एक शक्तिशाली राक्षस और उसके कई भाई बेटों का संहार किया था। कालकेतु राजा से बदला लेना चाहता था। एक दिन कालकेतु ने जंगली सूअर का रूप धारण किया और राजा के राज्य में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। राजा प्रताप भानु उसका शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ वन में गए। सूअर रूपी राक्षस राजा को घने वन में दूर तक भगा ले गया, जहां राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए। राजा थक गए और उन्हें एक कपटी मुनि, जो वास्तव में कालकेतु का मित्र था, की कुटिया दिखाई दी। प्रताप भानु ने मुनि को अपना परिचय दिया। मुनि ने राजा को पहचान लिया और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनने का उपाय बताया। मुनि ने राजा से कहा कि उन्हें केवल ब्राह्मणों के शाप से ही खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें एक यज्ञ करना चाहिए और हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मुनि ने यह भी कहा कि वह राजा का पुरोहित बनकर यह काम करवाएंगे, लेकिन उनकी शर्त थी कि यह बात गोपनीय रहनी चाहिए। जब राजा सो गए, तब कालकेतु राक्षस मुनि के पास आया। दोनों ने मिलकर राजा को छलने की योजना बनाई। कालकेतु राजा के रसोई घर में रसोइयां बनकर गया। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि को पुरोहित बनाकर एक भव्य यज्ञ और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। कालकेतु ने रसोइये के रूप में भोजन बनाया और उसमें गोमांस मानव मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे, एक आकाशवाणी हुई जिसने उन्हें खाने में मांस मिला होने की चेतावनी दी। ब्राह्मणों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उन्होंने राजा प्रताप भानु पर अपने धर्म को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया और क्रोध में आकर उन्हें शाप दिया कि तुम परिवार सहित अगले जन्म में राक्षस बनोगे। प्रताप भानु ने रसोई घर जाकर देखा तो वहां कोई रसोइया नहीं था और मांस मिला हुआ था। राजा ने ब्राह्मणों को समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन शाप दिया जा चुका था। ब्राह्मणों के शाप से प्रताप भानु का तेज कमजोर हो गया। कुछ ही समय बाद उनके शत्रुओं ने एकजुट होकर उनके राज्य पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में राजा प्रताप भानु, उनके भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि वीर गति को प्राप्त हुए। शाप के कारण राजा प्रताप भानु ने अगले जन्म में आशिविश्रवा और राक्षसी कैकेसी के पुत्र के रूप में रावण, दशमुख राक्षस के रूप में जन्म लिया। उनके भाई अरिमर्दन ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। उनके मंत्री धर्मरुचि ने भगवान विष्णु के परम भक्त विभीषण के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार प्रताप भानु का छल के कारण दिया गया शाप ही रावण के रूप में उनके अगले जन्म का कारण बना।